अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद निज़ामुद्दीन मंजरी, उम्मीद के सभी हज़रात ठीक होंगे। आज एक नए मसले के साथ हाजिर है। किसी साहब ने मालूम किया था कि हज़रत ये बता दीजिए कि कुछ आजकल का जो कल्चर है, आजकल का जो माहौल है कि आम तौर पर अब औरतें जो हैं बेपर्दा होती जा रही हैं। आए दिन बेपर्दगी आम होती जा रही है। नौजवान लड़कियां घरों से बेपर्दा होकर निकलती हैं, औरतें अपने घरों से बेपर्दा होकर निकलती हैं। तो पूछना उसका ये था कि हज़रत ये बताइए, जो लड़की अपने घर से बेपर्दा होकर निकली या जो औरत अपने घर से बेपर्दा होकर निकली, अब उस औरत को या उस लड़की को बहुत सारे लड़के अपनी गंदी निगाहों से देखते हैं या उन पर फब्तियां कसते हैं। तो ऐसी सूरत में हज़रत खुलासा ये कीजिए कि इनमें गुनाहगार कौन होगा? वो जो लड़की बेपर्दा घर से निकली है वो ज्यादा गुनाहगार है या फिर वो लड़के जो गंदी निगाहों से देख रहे हैं वो गुनाहगार हैं? तो आज इसी पर रोशनी डालनी है और उसी की वजाहत करनी है कि आखिर इन दोनों में से गुनाहगार कौन है। तो सबसे पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल अहमद रज़वी नेटवर्क है। इस पर मसाइल दीनिया के ताल्लुक से लोगों को बताया जाता है, उन मसाइल की वजाहत की जाती है और मसाइल को आम किया जाता है ताकि लोग जिन मसाइल से नावाकिफ हैं उन मसाइल को जान सके। आप में आज जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे इन यूट्यूब वीडियोस को देखने वाले हैं और जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, उन सबसे गुजारिश है कभी भी कोई भी मसाइल में आपको इश्काल आती है, दुश्वारी आती है या आप कहीं फंस जाते हैं किसी मसले के तहत, तो आप बिल्कुल बिला झिझक कमेंट के जरिए से पूछ सकते हैं या फिर इसके अलावा जो एक तरीक़ाकार है फोन के जरिए से भी आप मालूम कर सकते हैं। तो और इसी के साथ साथ एक गुजारिश आपसे ये भी है कि हमारा जो अहमद रज़वी नेटवर्क चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के लिए आप तक हमारी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो वह आइए मसले की वजाहत करते चलें। मसले की वजाहत ये कि जब एक औरत अपने घर से निकलती है बगैर पर्दे के और विदाउट पर्दे की, जब एक औरत अपने घर से कदम निकालती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान भी एक मकाम पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब औरत निकलती है तो वो कितने शैतानों को दावत देते हुए निकलती है। ये उस औरत के ताल्लुक से फरमाया जो औरत बेपर्दा होकर निकलती है। अब जाहिर सी बात है, जब एक औरत बेपर्दगी के साथ निकलेगी वो शैतानों को दावत देगी, तो बिल्कुल खुलासा है कि गुनाहगार जो ठहरी, सबसे पहले गुनाहगार तो औरत ही ठहरेगी। कि जब औरत जब निकलती है तो इस पर कितने शैतान, एक जगह एक मकाम पर यह भी लिखा है कि जब एक औरत घर से निकलती है तो उस पर कई शैतानों की नजरें पड़ती हैं। अब वो कई शैतान कौन है? क्या जगह जगह पर शैतान खड़े हुए हैं? तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है और जानना है कि जब एक औरत घर से निकलती है तो जो फरमाने उलमा फुक़हा और फरमाने मुस्तफ़ा है कि कई शैतानों की नजरों उस पर पड़ती हैं। वो शैतान कौन है? वो शैतान होंगे, शैतान तो शैतान है ही, इसके साथ साथ वो शैतान इंसानों को भी कहा गया है। उन इंसानों को कहा गया है कि जो लोग जो औरत बेपर्दा निकली है, जो कि पहले से ही गुनाहगार है, जो पहले से अज़ाब इलाही की हकदार बन चुकी है, अब उस पर जो गंदी नजरें पड़ी मर्दों की, उन मर्दों को भी शैतान कहा गया है। तो बहरहाल देखिए, ये सीधी सी बात है, जो औरत घर से बेपर्दा होकर निकलती है वो भी गुनाहगार है और जो गंदी नजरें उस लड़की पर या औरत पर डालने वाले हैं, नौजवान लड़के हों या मर्द हों, वो भी इनके साथ साथ बराबर के गुनाहगार होंगे। अब कहने वाला ये कहता है कि जब बेपर्दा आ ही रही हैं तो अपनी नजरों को कैसे बचाए? तो देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीधी सी हदीस तैयबा है कि मर्द हजरात, सबसे कामयाब मर्द वो है जो अपनी निगाहों को नीचा रखे। कभी आप ऐसा मंजर देखें अपनी निगाहों के सामने कि कोई लड़की या कोई औरत आपके सामने बेपर्दा जा रही है, तो आपकी जिम्मेदारी फरीजा बनता है कि आप अपनी निगाहों को नीचा कर लें ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस पर अजर अजीम अता फरमा दे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे के अच्छे अमल पर या अच्छे काम करने पर उसको नेकी जरूर अता फरमाता है। तो जब आप सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएंगे और उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के बदले आपको अजर अजीम और सवाब जजील जरूर अता फरमाएगा। रही उस औरत की बात जो घर से बेपर्दा होकर निकली है, उस पर तो लानत खुदा की बरसती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत बरसनी शुरू हो जाती है ऐसी औरत पर जो घर से बेपर्दगी के साथ निकलती हैं और घूमती फिरती हैं। मैं समझता हूं और मैं ये गुजारिश भी करूंगा उन माँ बापों से, अगर कोई मेरी इस वीडियो को
किसी लड़की का बाप या किसी लड़की की माँ देख रही है, कोई लड़की देख रही है, मैं उनको ये सजेशन भी करूंगा कि बराए करम पर्दे के साथ रहा करें, कहीं बाहर जाएं पर्दे के साथ जाया करें। रास्ते में कितनी गंदी नजरें आप लोगों पर पड़ती हैं खुद आप अंदाजा लगाइए। और आजकल तो खुद लड़कियां महसूस करती हैं कि हाँ कौन लड़का है जो हम पर गंदी नजर रख रहा है। तो इसलिए बराए करम माँ बाप से गुजारिश करूंगा अपनी बच्चियों को पर्दे का एहतमाम कराएं और लड़कियों से कहूंगा कि वो पर्दे का एहतमाम करें। तो ये जो थी बातें मेरे जहन में थी आप तक पहुंचाना, जो पूछा गया था उनका मसला हल करने के लिए, ताकि उनको ये समझ आ जाए। बहरहाल ये बातें थी, आप इनको दूसरों तक पहुंचाइए और दूसरों तक ये दर्स और ये सबक पहुंचाइए ताकि वो भी अमल करें और अमल कराएं दूसरों से। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल से जुड़े रहें और दूसरों को जोड़ने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।